हेलो एवरीवन। तो आप भी एसएससी एमटीएस 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। इस वीडियो में हम ओनली इंग्लिश की स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, हाल ही में आंसर किया ये, सो ये रहा मेरा रॉ स्कोर ऑफ द एग्जाम। ओके, 1 2 3 जो इंग्लिश के जो क्वेश्चंस रहे हैं 25 आउट ऑफ 25 करेक्ट रहे हैं एंड 18 जो जनरल अवेयरनेस के 18 करेक्ट थे। ओके, तो हम इस वीडियो में इंग्लिश के बारे में डिस्कस करेंगे और इंग्लिश में भी कुछ जो टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं। जो मेरे एग्जाम में आरसी के 5 क्वेश्चन थे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, और जो पैराजंबल के 3 क्वेश्चन थे। ओके, कुछ शिफ्ट में क्लोज टेस्ट भी आया था तो इसका भी अच्छा वेटेज रहता है। 5 क्वेश्चन रहते हैं क्लोज टेस्ट के, मेरे शिफ्ट में तो बिल्कुल भी नहीं आया था। तो जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है लगभग 8 से 10 नंबर का, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और यही सबसे मेजर टॉपिक है जिसमें जो स्टूडेंट्स के मार्क्स जो होते हैं रिड्यूस होते हैं, कम होते हैं। ओके, यदि आप इंग्लिश में 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स अचीव करते हैं तो जीके में क्या है, जीके का सिलेबस तो आपको जैसे कि पता है बहुत ही वास्ट रहता है। जितना भी पढ़ लोगे आपके लिए वो थोड़ा टफ होगा ही। तो कोशिश ये रहना चाहिए कि हमारे जो इंग्लिश में 75 आउट ऑफ 75 करेक्ट होना चाहिए, मतलब मार्क्स आना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग कि जो इंग्लिश क्या है वो हम पहले डिस्कस करेंगे कि मोस्ट ऑफ जो टीचर्स है बहुत ही मैनिपुलेट करके रखे, ब्रेन वॉश करके रखे इंग्लिश के बारे में, एक सब्जेक्ट की तरह लेते हैं। एक्चुअल में इंग्लिश एक लैंग्वेज है, एक ग्लोबल लैंग्वेज है जो यूज़ की जाती है एक मीडियम के रूप में, कम्युनिकेशन एजुकेशन, और जो मीडियम के रूप में यूज़ की जाती है कम्युनिकेशन के लिए, एजुकेशन के लिए, साइंस, बिजनेस और भी बहुत सारे जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है उनके लिए। ओके, तो एक लैंग्वेज है। ओके, और जो एग्जामिनर है आपका जो थिंकिंग लेवल है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो जानने की कोशिश करता है, इसलिए आपको आरसी पैराजंबल क्लोज टेस्ट का वेटेज वो ज़्यादा रखता है, क्योंकि आपकी वो अंडरस्टैंडिंग को देखना चाहता है या आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी डेवलप्ड है, आप कम्युनिकेशन के एबल हो या नहीं, एजुकेशन के लायक सही डिपार्टमेंट में काम करने लायक हो, इंग्लिश को आप सही तरीके से समझ पा रहे हो कि नहीं, ये एबिलिटी देखने के लिए आपके एग्जाम में जो आरसी का वेटेज और जो पैराजंबल जो कॉम्प्रिहेंशन का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है। ओके, तो पहले तो हम मेरे जो शिफ्ट में जो पैसेज आया था उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो एक पैसेज आया था, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते कि किस लेवल का था। ओके, तो किस लेवल का ये पैसेज था। बाकी के मैंने 5 क्वेश्चंस नहीं लिए हैं क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि हम क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर सकते, आंसर की डिस्कस नहीं कर सकते, तो मैंने बस पैसेज लिया है और इस पैसेज को आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं कि किस लेवल का पैसेज था। अब जो ये पैसेज कहाँ से पूछा जा रहा है और किस तरीके से पूछा जा रहा है इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो ये जो पैसेज है ये कहाँ से आता है, एकेडमिक फील्ड से आता है ऑफ किसके, लिटरेरी जो क्रिटिसिज्म है, लिटरेरी जो थ्योरी है, लिटरेरी मतलब जो साहित्य। ओके, इंग्लिश का जो साहित्य है उसमें जो क्रिटिसिज्म जो आलोचना है और जो उसकी थ्योरी है उस फील्ड से, एक एकेडमिक फील्ड से इस पैसेज को लिया गया है। ओके, दिस टाइप ऑफ पैसेज यूजुअली कम्स फ्रॉम, अब ये इस टाइप के जो पैसेज है कहाँ से आते हैं, लिटरेरी थ्योरी बुक्स, जो साहित्य की जो थ्योरी की जो बुक्स है वहां से आते हैं। इंग्लिश लिटरेचर की जो एकेडमिक एसेस है, जो इंग्लिश साहित्य के जो एकेडमिक जो ऐसे वहां से आते हैं। क्रिटिकल थ्योरी इंट्रोडक्शन, और जो गंभीर या जो इंपॉर्टेंट जो थ्योरी के इंट्रोडक्शन है वहां से आते हैं। और ये जो टॉपिक्स है ये भी कहाँ से लिए जा रहे हैं, बीए एमए, जो बीए एमए के जो कोर्स रहते हैं इंग्लिश लिटरेचर से, जो बीए एमए करते हैं, तो ये कोर्स से एक्चुअल में ये जो टॉपिक्स आते हैं। ओके, मेरा बीए है और मैंने बीए में थोड़ा लिटरेचर को पढ़ा था तो इसलिए जो मुझे पैसेज थोड़ा ईजी गया था। अभी जो इस टाइप की जो बुक किस सिमिलर पैसेज, जो टिपिकल जो बुक्स है ऐसे ही सिमिलर पैसेज के साथ, तो बुक्स का नाम क्या है, जैसे प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। ओके, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आइए रिचार्ड, ये जो इसकी बुक है इसको द्वारा लिखी गई एक बुक है क्या, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। इसी बुक से ये जो पैसेज था, ये जो पैसेज एग्जाम में दिया है। ओके, जो आइए देखो यहाँ पे लिखा भी था आइए रिचार्ड। ओके, इसकी जो बुक थी कहाँ पे, हाँ, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, इसी बुक से वो जो आरसी दिया था मेरे एग्जाम में। ओके, तो एक क्या है, एक एमए की बुक है, एमए का एक टॉपिक है, एक चैप्टर है, यहाँ से दिया था पैसेज। ओके, अब जो सेकंड टाइप की जो बुक है जहाँ से दे सकता है, बिगिनिंग थ्योरी। ओके, जो पीटर बेरी इसकी बुक है, और लिटरेरी थ्योरी वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, ये किसकी है, जॉनथन कोलर। ओके, जॉनथन कोलर की बुक है। तो ये कुछ राइटर्स है या बोलना चाहिए, ओके, तो ये राइटर्स है जिनकी बुक्स है, जिन्हें हम पढ़ के या आप सभी पढ़ के इन्हें आप पढ़ के अपनी जो कॉम्प्रिहेंशन को यदि आप करते हैं, अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कंप्लीट करते हैं, तो आपके लिए जो पैसेज होगा वो बहुत इजी जाएगा, क्योंकि जनरली एग्जाम्स में एकेडमिक फील्ड से पैसेज पूछे जा रहे हैं। ओके, एक्चुअल में जो एग्जामिनर का माइंडसेट है
बहुत इंपॉर्टेंट आरसी के लिए वो ये माइंडसेट है कि जो एग्जामिनर है वो कैसे डिजाइन करता है पैसेज को, 3 थिंग्स में डिजाइन करता है। मतलब क्या चाहता है वो चाहता है कि तुम्हारी एबिलिटी देखना समझने की, जो एकेडमिक आर्गुमेंट्स है, जो आर्गुमेंट्स है उनको आप समझ पाते हो कि नहीं, इसकी योग्यता देखना चाहता है जो एग्जामिनर है। ओके, और जो सेकंड है ये है आइडिया डेवलपमेंट, कि किस तरीके से आप आइडिया डेवलप कर सकते हैं पैसेज को पढ़ के, ये आपका माइंडसेट चेक करना चाहता है। और जो थर्ड है क्रिटिकल थिंकिंग, और जो आप गंभीर, मतलब क्रिटिकल से मतलब है गंभीर सोचना, एकदम गहराई से सोचना, तो गहराई से सोचने की जो क्षमता है आपकी, उस माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपना मतलब एग्जामिनर इस टाइप से अपना माइंडसेट रखता है कि आपकी वो क्रिटिकल थिंकिंग को देखना चाहता है। तो इस तरीके से वो आपके एग्जाम्स में पैसेज को रखता है। तो आप हो सके तो बीए और एमए के जो लिटरेचर के जो सब्जेक्ट्स है इंग्लिश लिटरेचर के, आप उनको पढ़ सकते हैं कॉम्प्रिहेंशन की तरह। और मैं कुछ दिनों में, अभी तो फिलहाल कुछ कारणों से अभी मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, बट कुछ ही दिनों में मैं जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के वीडियो क्लासेस जो है शुरू करने वाला हूँ। प्रीवियस मैंने कुछ वीडियोस बना के रखे हैं, तो आप देख सकते हैं, उन्हें चेकआउट कर सकते हैं, बहुत एडवांस वर्ड के साथ, एडवांस वोकेब के साथ। ओके, अब जो ये जो पैसेज है इसमें किस टाइप की वोकेब आई है वो हम पहले देख लेते हैं। तो इस पैसेज में C2, C1 और C2 लेवल की वोकेबलरीज आई है। ओके, ये पहले देख लेते हैं कि C1 और C2 लेवल होता क्या है। देखो, जो वोकेब के 6 लेवल होते हैं, एक A1, A2, B1, B2, C1, C2। ओके, ये जो बिगिनर, फिर एलिमेंट्री, अब ये सोच सकते हो कि देखो A1 में लगभग 500 से 1000 वर्ड रहते हैं, A2 में लगभग 1000 से 2000 वर्ड तक आपको याद रहना चाहिए, B1 में लगभग 2 से 3000 तक आपको वर्ड्स याद रहना चाहिए, B2 में आपको 3 से 5000 तक वर्ड याद रहना चाहिए, और C1 में आपको 5000 से लगभग 8000 वर्ड याद रहना चाहिए, और C2 के लगभग 8000 वर्ड है जो आपको, मतलब वर्ड की रेंज है, आपको इतने याद रहना चाहिए। ओके, यदि आपने, और एग्जाम से जनरली इतने लेवल का पूछता है, B2, C1, C2। ओके, तो मतलब आपको इतने वर्ड याद रहना चाहिए, कुल मिला के 5000, 8000 और 8000, 8 मतलब लगभग 20,000। ओके, 20 के आपको वर्ड लगभग याद रहना चाहिए। तो समझ लो आपकी जो वोकेब की जो टेंशन है वो पूरी तरीके से खत्म। ये जो लेवल है, जो A1, A2, B1, B2, C1, C2, ये कम्स फ्रॉम, ये आता है कहाँ से, कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस फॉर लैंग्वेजेस। ओके, CEFR इसका एब्रिविएटेड फॉर्म है। तो CEFR से ये जो A1, A2, B1, B2 मतलब एक स्टैंडर्ड है, एक इंटरनेशनल लेवल पे वोकेब का, वर्ड्स का, कि आपकी इंग्लिश कितनी प्रोफिशिएंट है, कितनी मतलब अच्छी, कितना मतलब बेहतरीन, या आप एक अच्छे लेवल के वर्ड्स को यूज करके आप अपनी मतलब प्रोफिशिएंसी को दिखा सकते हो। ओके, तो इट इज अ इंटरनेशनल सिस्टम, ये एक प्रकार का क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम है जो यूज किया जाता है मापने के लिए इंग्लिश की जो निपुणता है। प्रोफिशिएंसी मतलब आपकी निपुणता, आपकी मतलब कितनी दक्षता है, आपकी कितनी एबिलिटी, इस चीज को नापने के लिए इसका यूज किया जाता है। बिगिनर से तो कहाँ, मास्टरी तक। ओके, मतलब बिगिनर से मास्टरी तक आपका जो प्रोफिशिएंसी इंग्लिश में, इसको मेजर करने के लिए इस सिस्टम का यूज किया जाता है, CEFR। तो इसमें कैटेगरीज है A1, A2, B1, B2, C1, C2। यदि आप C1, C2 की लेवल की यदि इंग्लिश जानते हो या वोकेब जानते हो, तो आप मतलब एकदम प्रोफिशिएंट हो, आप एकदम आपने मास्टरी करके रखे। ओके, जनरली जो CGL के एग्जाम्स में C1 लेवल की सबसे ज्यादा वोकेब आती है। ओके, CHSL में C1, C2 दोनों आता है, और MTS में B2 और C1 और C2। ओके, तो MTS में देखो, MTS में जो B1 भी रहेगा जो लगभग 20% रहेगा, C1 रहेगा लगभग 60% रहेगा, और C2 लगभग 20%। ये आपका MTS में होगा इसका लेवल। ओके, जैसे यदि आप CGL की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके C1 जो रहेगा लगभग 60% रहेगा, और ये 40% रहेगा। ये तो रहेगा ही नहीं B1 लेवल का, B2 लेवल का। ऐसे CHSL में भी ले लो, तो MTS में 20% यहाँ से आएगा, 60% यहाँ से आएगा, और लगभग 20% यहाँ से आएगा। ओके, तो आपको इस तरीके के जो वोकेब्स है इनको पढ़ना है। ओके, अब जो वर्ड्स जो आए हैं पैसेज में वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे आया था प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, एक वर्ड है, एक मतलब एक C2 लेवल का एक वर्ड है, इसका मतलब होता है एनालिसिस ऑफ लिटरेचर फोकसिंग ओनली ऑन द टेक्स्ट इटसेल्फ, मतलब एनालिसिस करना लिटरेचर का फोकस करते हुए केवल मात्र टेक्स्ट पे, खुद में मतलब टेक्स्ट पे। ओके, मतलब क्लोज रीडिंग, बहुत ही बारीकी से पढ़ने वाली जो रीडिंग है, इसका मतलब होता है। तो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म वहां पे एक वर्ड आया था, थोड़ा मतलब मुझे भी एक्चुअल में टर्म समझ नहीं आ रही थी, पर जैसे तैसे, जैसे बीए का थोड़ा कुछ याद था तो समझ में तो आ गया था मुझे। ओके, तो ये C2 लेवल की एक मतलब स्टैंडर्ड इस लेवल, इस वर्ड का, इस वोकेब का। ओके, जैसे यहाँ पे दिया है कैनॉन। ओके, इसका भी, ये भी एक C2 लेवल की एक वोकेब है। ऑब्जेक्टिव, ये भी एक C1 लेवल की मतलब वर्ड है। अब ये है हेरकैरी। ओके, हेररकी हो जाएगा। हेररकी एक C1 लेवल का ही एक वोकेब है। अब ये फॉर्मूलेक एक C1 लेवल का ही है। डिसिप्लिन भी C1 लेवल का ही है। और डिफिकल्टी
सॉरी हाँ, अब यहाँ पे जो डिफिकल्टी लेवल है ऑफ द पैसेज, अब जो पैसेज दिया था जो हमने देखे थे, इस पैसेज का जो डिफिकल्टी लेवल है इसमें C1 लेवल से थोड़े ज़्यादा के वर्ड है और जो C2 लेवल से थोड़े लोअर के कुछ वर्ड्स है। ओके, एकेडमिक मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का यूज़ किया गया है, एकेडमिक वर्ड्स का यूज़ किया गया है। ओके, तो बहुत सारी मतलब टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि ये क्या है, एकेडमिक है, आप साइकोलॉजी से ले सकते हो, आप फिलोसॉफी से ले सकते हो, आप सोशोलॉजी से ले सकते हो, इन्वायरमेंट से ले सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे C1 C2 के लेवल के जो स्टैंडर्ड के लेवल के वर्ड्स है। तो आप एक्चुअल में आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं कि C1 और C2 क्या होता है, उनकी वोकेब। ओके, C2 लेवल का वोकेब, C1 लेवल की वोकेब। तो आपको बहुत सारे ब्रिटिशों की मतलब अंग्रेजों के वीडियो मिलेंगे, आपको इंडियंस के नहीं देखना है, अंग्रेजों के देखना है, क्योंकि वो थोड़े आपको एडवांस लेवल के बताएंगे। ओके, जैसे अमेरिका के, जैसे इंग्लिश विथ लूसी, एक मतलब अमेरिकन चैनल है इंग्लिश विथ लूसी के नाम से, तो मैं उसके बहुत सारे वीडियोस देखा करता था, C2 लेवल के वोकेब वहां से। तो अच्छा मतलब एडवांस लेवल उस चैनल के माध्यम से बताया गया है, तो आप देख सकते हैं। अब इसके बाद में जो ये है पैराजंबल। ओके, तो पैराजंबल ये मेरे एग्जाम में पूछा था। अभी जो पैराजंबल है ये भी कहाँ से पूछा था। ओके, इसका जो ओरिजिन सोर्स है, जो पैराजंबल कहाँ से पूछा है, द ब्लडी चेम्बर एंड अदर स्टोरीज, एक मतलब क्या है, स्टोरी का नाम है, तो यहाँ से पूछा गया था। इसके जो ऑथर थे एंजेला कार्टर। ओके, इसके ऑथर है, जो लेखक है, और जो स्टोरी है द ब्लडी चेम्बर, ये स्टोरी है। तो यहाँ से जो ये जो दिया है पैराजंबल, ये पूछा गया था। ये भी मतलब एक क्या है, साहित्य की ही बुक है, ये क्या है, BA की बुक हो जाएगी, आपको BA में आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, ये मतलब स्टोरी मिल जाएगी। ओके, अभी जो सेकंड जो आया था अपना पैराजंबल। ओके, तो इसका जो ओरिजिनल जो सोर्स है ये है दिस लाइन। अभी जो सॉरी द लाइन्स, ये जो लाइन्स है कम फ्रॉम द शॉर्ट स्टोरी, तो ये कहाँ से आती है, शॉर्ट स्टोरी से आती है, जिसका नाम क्या है, द एडवेंचर ऑफ द कार्डबोर्ड बॉक्स। ओके, तो जो एडवेंचर ऑफ द कार्डबोर्ड बॉक्स एक मतलब स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी, यहां से इस 1 मिनट, तो यहां से इस पैराजंबल को लिया गया है। ओके, जिसके ऑथर है आर्थर कैनन डॉयल, और जो ये जो सीरीज है इसका नाम है शेरलॉक होल्मस स्टोरीज। ओके, ये सीरीज की एक स्टोरी है जिसका नाम क्या है, द एडवेंचर ऑफ द कार्डबोर्ड बॉक्स। ओके, तो ये स्टोरी से लिया गया था ये जो पैराजंबल है। ओके, तो इस टाइप से आप समझ सकते हैं कि किस टाइप से एग्जामिनर हमें मतलब या क्वेश्चन में एग्जाम में जो क्वेश्चंस दे रहा है तो उसका माइंडसेट हम रीड कर सकते हैं। तो जनरली जो पैसेजेस है वो कहाँ से आ रहे हैं, जो एसएससी का जो एग्जामिनर्स है ऑफन टेक्स पैसेज फ्रॉम, तो कहाँ से पैसेज ले रहा है, जो क्लोज टेक्स्ट का ले लो या पैराजंबल का ले लो या जो आरसी का ले लो। तो ये जो जनरली पूछा जा रहा है क्लासिक इंग्लिश लिटरेचर से पूछा जा रहा है, या पब्लिक डोमेन नॉवेल, जो जितने भी उपन्यास है, जो शॉर्ट स्टोरी ओपनिंग्स है, यहाँ से लिया जा रहा है। ओके, कॉमन सोर्सेस एसएससी यूजेस फॉर पैसेज, जो कॉमन सोर्सेस है जो एसएससी यूज करता है पैसेज के लिए, वो सोर्सेस क्या है, वो सोर्सेस है जो ज्यादातर जो पैराजंबल कहाँ से आते हैं, सोर्स टाइप से आते हैं। ओके, सॉरी कहाँ से आते हैं, डिक्टेटिव फिक्शन, फिक्शन यानी होता है उपन्यास ही होता है। ओके, मतलब छोटी छोटी जो स्टोरी होती है उसको बोलते हैं फिक्शन। ओके, क्लासिक नॉवेल, नॉवेल मतलब भी अच्छा, फिक्शन का मतलब होता है कल्पित कहानी। ओके, नॉवेल यानी तो उपन्यास होता है, फिक्शन यानी कल्पित कहानी। एसेस हो गया, ओके, शॉर्ट स्टोरीज हो गई, यहाँ से जनरली जो है जो पैसेज है या पैराजंबल पूछा जा रहा है। और ये जो जितने भी स्टोरी से नॉवेल है कहाँ से लेना है आपको, BA BSc की जो लिटरेचर बुक्स है वहां से लेना है। ओके, इनके जो ऑथर्स है इनके बारे में दिया है। तो जो डिफिकल्टी लेवल है ऑफ दिस पैसेज, जो अभी जो हम पैराजंबल देखे थे उसमें जो डिफिकल्टी लेवल था वोकेब का, वो था B2 से तो C1 जो इंग्लिश उस टाइप की, वहां पे वोकेब का और उस इंग्लिश का लेवल का यूज किया गया था। डिस्क्रिप्टिव नैरेटिव था, मतलब व्याख्यात्मक एक कहानी थी वो। इस टाइप से फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि एग्जाम में जो एग्जामिनर्स है किस टाइप से पैसेज और कहाँ से पैसेज ले रहे हैं। तो जनरली जो टॉपिक्स है वो इंग्लिश लिटरेचर की तो एक बुक हो गई BA और MA की। सेकेंड थिंग, कोई भी जो एकेडमिक या जैसे पब्लिक डोमेन के जितने भी नॉवेल्स है वो हो गए, शॉर्ट स्टोरीज हो गई। तो यहाँ से जनरली जो एग्जामिनर है जो पैसेज है और जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, क्लोज टेस्ट है, पैराजंबल है, ये सब ले रहा है। ओके, अच्छा, जो वोकेब है, जो सिनोनिम एंटोनिम में जो आते हैं तो इन्हीं से फिर आते हैं। ओके, जैसे मान लो जैसे कैनन एक वर्ड हो गया। ओके, तो ये सिनोनिम या एंटोनिम में आ सकता है। ओके, कि कैनन वर्ड का सिनोनिम क्या है, तो इस टाइप से जो कैनन वर्ड है ये भी एक लिटरेचर मतलब इंग्लिश से ही लिया गया है। तो इस टाइप से एग्जाम पैटर्न रहता है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।